अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हम डिस्कशन कर रहे हैं थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन पे, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि अगर y इज इक्वल्स टू सी इंटू एफ एक्स आ जाए तो उसके डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमने जो मेथड अप्लाई किया है वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को हम यहाँ तक यूज़ कर चुके हैं। अच्छा, इस स्टेप के बाद जब डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स आ जाता है ना, इसके बाद आपने लिमिट अप्लाई करनी होती है व्हेन डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो यहाँ आप लिखेंगे कि टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइडों पर लिमिट अप्लाई करने से डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहाँ c जो है ये कांस्टेंट से बाहर आएगा, सॉरी फंक्शन कांस्टेंट है बाहर आएगा। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये चीज आ जाएगी। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास अब देखें ये जो वैल्यू होती है ना डेल्टा वाई ओवर डेल्टा, इसको देखें हमने उस दिन भी बात की थी किसी लेक्चर में कि जब डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स पर लिमिट आ जाती है तो वो बेसिकली डेरिवेटिव बन जाता है। क्या बन जाता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं? डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, सी। और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ प्राइम एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या हुआ कि अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाए कि कांस्टेंट और फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट और उस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, क्या आएगा? कांस्टेंट और उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल है जी हमारे पास कि y जो है वो इक्वल आ रहा है 3x रेज टू द पावर 4/3। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे dy बाई डी एक्स डी ओवर डी एक्स 3x 4/3। ठीक है, तो ये वही वाली सिचुएशन है जिसके लिए हमने अभी एक रिजल्ट प्रूफ किया। तो वो क्या था कि कांस्टेंट टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यही था ना, हमने यही बात की है यहाँ पे। अभी अगर आप देखें कि कांस्टेंट बाद पहले आ जाएगा और फंक्शन पे डेरिवेटिव आ जाएगा, तो कांस्टेंट पहले आ गया और फंक्शन जो है बाकी जो है उस पर क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव आ जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सी एज इट इज आ जाएगा। सॉरी, सी यहाँ पर 3 है ना, कांस्टेंट 3 है, 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। और यहाँ से पावर रूल क्या था? पावर में से एक लेस आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और एक चीज आपने और याद रखनी है कि पावर पहले, देखें पावर पहले, पावर में से एक कम। और एक चीज जो अभी तक आपको मैंने नहीं बताई वो ये है कि बेस का अगेन डेरिवेटिव भी लेता है। बेस क्या होती है? जिस चीज के ऊपर पावर होती है वो बेस होते हैं। हम लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 होता है। याद रखिएगा कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए मैं वो दोबारा बार बार नहीं लिख रहा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर बेस जो है वो x के अलावा कुछ आ जाता है तो फिर आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। जैसे इधर x के लिया हुआ है तो ये 1 होता है, अंडरस्टूड होता है, इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक है, तो ये दोनों यहां से कैंसिल हो जाएगा। 4x 4/3 अगर आप करें तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो कंप्लीट फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है डेरिवेटिव ऑफ सम डेरिवेटिव ऑफ a sum or a difference। डेरिवेटिव ऑफ a sum or a difference of functions। डेरिवेटिव ऑफ a sum
आर अ डिफरेंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। अच्छा, इसमें मतलब ये है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाए कि दो फंक्शंस अगर ऐड हो रहे हो या दोनों आपस में माइनस हो रहे हो, तो उस केस में डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये हम इसमें देखना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपके पास दो फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, ठीक है। क्या है? एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ठीक है। आपने इनका डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो वो किसकी इक्वल आएगा, ये आपने सिंपल देखना है। वो इक्वल आएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। लेफ्ट साइड पर इक्वल आएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास टर्म्स आपस में फंक्शंस जो हैं, अगर दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रही हो और आपने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। ये तो पहली बात होगी। अब उसी तरह से अगर दोनों जो फंक्शंस हैं वो माइनस हो रहे हो, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो उनका जो डेरिवेटिव होगा वो डी वाई बाई डी एक्स, तो किसकी इक्वल आएगा, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी ओवर डी एक्स, किसकी इक्वल आ जाएगा, जी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आगे जी हमारे पास सम और डिफरेंस का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ find the derivative of y is equals to 2x plus 5 with respect to x, ठीक है। तो as y is equals to 2x plus 5, आप देख सकते हैं ये दोनों फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं। आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट with respect to x dy by dx d over dx 2x plus 5 dy by dx। अब दोनों पे डेरिवेटिव जो है अलग अलग अप्लाई होगा, 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है। तो इसमें पिछला जो रूल हमने सीखा था वो अप्लाई कर देंगे, dy by dx 2 बाय आएगा और x का डेरिवेटिव 1 आ जाता है, 2 बाय और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो dy बाई डी एक्स आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।